14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के माहू में एक उम्मीद की किरण जगी। भीमराव रामजी आंबेडकर का जन्म एक ऐसे समाज में हुआ जो जातिवाद के अंधेरे में डूबा हुआ था। उनके माता पिता, जो खुद महार जाति से थे, शिक्षा की लौ को जलाए रखे थे। उन्हें क्या पता था कि उनका बेटा आगे चलकर एक ऐसा सूरज बनेगा जो लाखों लोगों के लिए समानता और न्याय का रास्ता रोशन करेगा। उनका बचपन भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार के खिलाफ एक निरंतर संघर्ष था। स्कूल उनके लिए युद्ध के मैदान थे, जहां उन्हें अलग थलग किया जाता, अपमानित किया जाता और बुनियादी सम्मान से भी वंचित रखा जाता था। फिर भी छोटे भीमराव ने हार नहीं मानी। उनका हौसला बुलंद रहा, ज्ञान की प्यास बुझी नहीं। उन्होंने ज्ञान को स्पंज की तरह सोखा, अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और अपनी बौद्धिक क्षमता का परिचय दिया। उनके पिता, एक अनुशासित और देशभक्त व्यक्ति, ने उनमें सेवा और त्याग के मूल्यों का संचार किया। भीमराव की मां भले ही अनपढ़ थीं, लेकिन उनके पास अपनी शिक्षा से कहीं अधिक ज्ञान था। उन्होंने उनके सपनों को पोषित किया और जाति के बंधनों से मुक्त होने के उनके दृढ़ संकल्प को बल दिया। विपरीत परिस्थितियों में भीमराव को किताबों में सांत्वना मिली। किताबें उनकी साथी, उनके गुरु और उनकी दुनिया के लिए खिड़कियां बन गईं, जो उनकी तत्काल वास्तविकता की सीमाओं से परे थी। ज्ञान की उनकी भूख की कोई सीमा नहीं थी और उन्होंने हर उस किताब को पढ़ा जो उनके हाथ लग सकती थी। भीमराव की अकादमिक प्रतिभा चमक उठी, जिससे उन्हें छात्रवृत्तियां और अवसर मिले जो उनके सामाजिक स्तर के किसी व्यक्ति के लिए अकल्पनीय थे। वे बॉम्बे चले गए, जहां उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। शहर, संस्कृतियों और विचारधाराओं का एक संगम ने उनके क्षितिज को और विस्तृत किया। उन्होंने पश्चिमी दार्शनिकों, अर्थशास्त्रियों और समाज सुधारकों की रचनाओं का अध्ययन किया। उनका दिमाग उनके विचारों को स्पंज की तरह सोख रहा था। जॉन स्टुअर्ट मिल, वोल्टेयर और थॉमस पेन उनके बौद्धिक साथी बन गए। उनके शब्दों ने सामाजिक न्याय की उनकी खोज को बढ़ावा दिया। उन्होंने सम्मान के साथ स्नातक किया, जो उनके अटूट समर्पण और शैक्षणिक कौशल का प्रमाण था। हालांकि ज्ञान की उनकी प्यास अभी बुझी नहीं थी। वे शासन, अर्थशास्त्र और कानून की पेचीदगियों को समझने के लिए तरस रहे थे। सदियों से भारत को त्रस्त करने वाली दमनकारी जाति व्यवस्था को खत्म करने के उपकरणों की तलाश कर रहे थे। इसी तीव्र इच्छा ने उन्हें महाद्वीपों के पार न्यूयॉर्क शहर के कोलंबिया विश्वविद्यालय के पवित्र हॉल तक पहुंचाया। संयुक्त राज्य अमेरिका में उन्होंने शिक्षा और लोकतंत्र की परिवर्तनकारी शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से देखा। उन्होंने खुद को अपनी पढ़ाई में डुबो दिया, प्रसिद्ध विद्वानों के व्याख्यानों में भाग लिया, जीवंत बहसों में शामिल हुए और विश्वविद्यालय के जीवंत बौद्धिक वातावरण में खुद को डुबो दिया। कोलंबिया विश्वविद्यालय उनकी परीक्षा की कसौटी बन गया, जिसने उनके विचारों को आकार दिया, उनके तर्कों को परिष्कृत किया और दलितों के अधिकारों के लिए लड़ने के उनके संकल्प को मजबूत किया। उन्होंने 1915 में अपनी मास्टर डिग्री हासिल की। जाति व्यवस्था पर उनका शोध प्रबंध इसकी अंतर्निहित असमानताओं का एक तीखा अभियोग था। कोलंबिया से वे लंदन चले गए, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और बाद में ग्रेज इन में कानून की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया। लंदन ने उन्हें सामाजिक और राजनीतिक विचारों के नए आयामों से अवगत कराया, उनके बौद्धिक क्षितिज को और व्यापक किया और शासन की जटिलताओं के बारे में उनकी समझ को गहरा किया। उन्होंने सम्मेलनों और बहसों में भाग लिया। उनकी तेज बुद्धि और वाक्पटु तर्कों ने स्थापित मानदंडों और पूर्वाग्रहों को चुनौती दी। उनके डॉक्टरेट शोध प्रबंध रुपये की समस्या, इसकी उत्पत्ति और इसका समाधान ने उन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में एक दुर्जय विद्वान के रूप में स्थापित किया। अपनी शैक्षणिक गतिविधियों के बीच आंबेडकर अपने अंतिम लक्ष्य, अपने लोगों को जाति उत्पीड़न के चंगुल से मुक्त कराने की दृष्टि से कभी नहीं भूले। उन्होंने दलितों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने, लेख प्रकाशित करने, व्याख्यान देने और सार्वजनिक संवाद में शामिल होने के लिए अपने बढ़ते मंच का उपयोग किया। 1923 में भारत लौटने पर डॉ. आंबेडकर अब एक दुर्जय बुद्धि और सामाजिक न्याय की तीव्र इच्छा से लैस छुआछूत के खिलाफ लड़ाई में कूद पड़े। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा सहित कई संगठनों की स्थापना की, ताकि हाशिए पर रहने वालों के अधिकारों की वकालत की जा सके और शिक्षा और सामाजिक उत्थान को बढ़ावा दिया जा सके। उनकी शक्तिशाली आवाज लाखों लोगों के साथ गूंजी, जो लंबे समय से चुपचाप पीड़ित थे। वे आशा की किरण बन गए, उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक।
उनके शब्द तलवार की तरह तेज और फिर भी करुणा से ओत-प्रोत दलितों के दिलों में आग लगा दी, उन्हें समाज में अपने सही स्थान के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने मूकनायक और बहिष्कृत भारत जैसे समाचार पत्र और पत्रिकाएं शुरू की, जिससे हाशिए पर रहने वालों की आवाजें सुनी जा सकें। उनके लेखन, जो अक्सर उग्र और असंबद्ध होते थे, जाति व्यवस्था के पाखंड को उजागर करते थे और उन मजबूत सत्ता संरचनाओं को चुनौती देते थे जिन्होंने इसे बनाए रखा था। डॉ. आंबेडकर का मानना था कि शिक्षा मुक्ति की कुंजी है। उन्होंने विशेष रूप से दलितों की शिक्षा के लिए स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना की, उन्हें गरीबी और भेदभाव के चक्र से मुक्त होने के साधन प्रदान किए। डॉ. आंबेडकर की समानता की लड़ाई केवल शिक्षा के हॉल या अखबारों के पन्नों तक ही सीमित नहीं थी। वे समझते थे कि वास्तविक परिवर्तन के लिए छुआछूत की क्रूर वास्तविकताओं का सीधा सामना करना होगा। उन्होंने मंदिर प्रवेश प्रतिबंधों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया, सभी मनुष्यों के पूजा स्थलों तक पहुंचने के अधिकार पर जोर दिया। 1927 का महाड़ सत्याग्रह, जहां उन्होंने हजारों अछूतों को एक सार्वजनिक टैंक से पानी पीने के लिए नेतृत्व किया, छुआछूत के खिलाफ लड़ाई में एक निर्णायक क्षण बन गया। यह उनके बुनियादी मानवाधिकारों का एक शक्तिशाली दावा था और समाज के गहरे जड़ जमाए पूर्वाग्रहों के लिए एक सीधी चुनौती थी। उनके कार्यों ने अक्सर रूढ़िवादियों के क्रोध को आकर्षित किया, जिससे सामाजिक बहिष्कार और यहां तक कि शारीरिक हमले भी हुए। फिर भी वे निडर रहे, उनका हौसला अटूट रहा। वे जानते थे कि स्वतंत्रता का मार्ग बलिदानों से प्रशस्त होता है और वे अपने लोगों की मुक्ति के लिए कीमत चुकाने को तैयार थे। उन्होंने आवास, रोजगार और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में भेदभावपूर्ण प्रथाओं को भी चुनौती दी। उन्होंने हाशिए पर रहने वालों के लिए उचित वेतन और बेहतर काम करने की परिस्थितियों की मांग करते हुए श्रमिक आंदोलनों का आयोजन किया, जिन्हें अक्सर तुच्छ और अपमानजनक नौकरियों के लिए मजबूर किया जाता था।